हेलो नेक्स्ट रैंकर, स्वागत है आपका स्टडी विद नेक्स्ट रैंकर पे। हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री देख ही लिया था। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे। देन इसके बाद हमने आपसे वादा किया था कि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो सब किया जाएगा। उसका सब प्रिपेयर है, सारे क्वेश्चंस हमने कलेक्ट कर लिए हैं, पीपीटी भी बनी गई है। बस आपको नेक्स्ट क्लास में वो कर देंगे। आज हम लोग पहले हाइट एंड डिस्टेंस को एकदम बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत न हो, क्योंकि बड़े बड़े सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आंसर उसमें केवल tan cot और sin cos लगना है बस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो घबराते हैं वो आज देखेंगे कितने इजी तरीके से हो जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस क्या है। हाइट एंड डिस्टेंस कुछ नहीं भाई, राइट एंगल ट्रायंगल तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, है ना। एंगल ऑफ इसमें दो ही चीज आप देख पाएंगे, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होते हैं। जो स्टार्टिंग बचा रहे यार ट्रिग्नोमेट्री क्या ही काम होगा, हमने बताया था ना कि बिना चढ़े आप नाप ले रहे हैं। को बोल दे 30 डिग्री एंगल बना रहा है, आप बता देंगे अच्छा कितनी दूर पे मैं हूँ, तब तो मैं जादू से बता दे रहा हूँ। अगर कोई बोल दिया आपसे कि आप बिल्डिंग से 10 मीटर पे हैं, आप वहाँ देख रहे हैं आपके 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप बोलोगे मैं तो मैजिशियन हूँ, मैं भी बता दे रहा हूँ हाइट कितना होगा, है ना। तो जो मैजिशियन बन रहे हो आप वो यहीं से बन रहे हो, ठीक है। उसी मैजिक को हम यहाँ देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए तो इसमें दो चीज पढ़ा जाएगा, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। आप देखेंगे जो मेन चीज देखा जाएगा, अंडरस्टैंड किया जाएगा लाइन ऑफ साइट, राइट एंगल फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई किया जाएगा वही इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है। उसके बाद जो तीन मेन तो वैसे 6 थे, बट ये 3 मेजर यूज होंगे। बहुत जगह आपको क्या दिख जाएगा, कॉट दिख जाएगा, सेक कॉसेक तो दिखने सा, क्योंकि आप वो लगाओ चाहे ये लगाओ बात वही होगी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज मेनली यही यूज थी, क्योंकि 0 डिग्री बनाएगा तो डिस्टेंस पे ही रह जाएगा ना, 90 भी बनाएगा तो वर्टिकल ऐसे बन जाएगा, तो उसका कोई मतलब 90 डिग्री बना रहा है मतलब आप ऐसे खड़े हो और जस्ट आपके सामने पोल है तो ऐसे देख रहे हो एकदम, तो भी कुछ तो एंगल बन रहा है, तो 90 इसलिए नहीं होता। 0 क्या है, एकदम लेट को ऐसे लेट के एकदम जमीन को देखो, तो बात तो वही हुई ना, इसीलिए 0 और 90 नहीं लिया जाता है। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप ये सब देखा जाएगा। लाइन ऑफ साइट आपका क्या होता है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट एक देखो हाइट है, ये हाइट हो जाएगा, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो जाती है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये आपका यहाँ हो जाता है थीटा, ये रहेगा, ठीक है, ये नहीं होगा। क्लियर। चलिए अब इसमें देखो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखो इसमें हमने पूरा मेंशन ही कर दिया है कि पहले आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल, मोस्ट ऑफ द क्या 100% समझ लो आप, आपके 10th में तो 100% है इतना मैं श्योर हूँ। पहले डायग्राम बनाओ, ठीक है। ये एक मैथमेटिक्स का पेपर अगर आप कभी भी करो ना, मैथमेटिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, जहाँ भी न्यूमेरिकल आपको मिल रहा है, सबसे पहले आप गिवन दैट लिख लिखो। फिगर बनाने का तो इसमें बनाना है, और जिसमें भी फिगर नहीं बनाना, हम ओवरऑल बता रहे हैं आपको। आप गिवन दैट लिख लो, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा तो ना। उसके बाद आप फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाता है। न्यूमेरिकल बहुत ईजी होता है बच्चों, अगर आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि हम गिवन दैट लिख लें तो, अदरवाइज तो मुश्किल ही है। और रैंकर्स हो, रैंक लानी है, ये याद रखना। चलिए अब आते हैं हम इधर, देखते हैं। साइन का पता था भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम लोग ने जो दूसरा वाला पढ़ा था याद है कि नहीं, रिपीट कीजिएगा, क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यही तो था। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P अपॉन एच आपका साइन था, B अपॉन एच कॉस था, और P अपॉन बी आपका क्या हो जाता था, tan। रिवर्स कर दोगे भाई, H अपॉन P कॉसिक, ये आपका कॉट, और ये कॉसिक सेक, और ये आपका कॉट, है ना। तो ये याद रखना ज्यादा रहेगा ये फालतू में पढ़ने के, ओके। उसके बाद इधर उन्होंने बोला ही है, फॉर हाइट एंड डिस्टेंस tan थीटा इज ऑफ्टन फास्टेस्ट चॉइस, मतलब tan थीटा ही जनरली लिया जाता है। क्यों लिया जाता है,
आप खुद सोचिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर है अपने पास, यहाँ हम ऐसे एक छोटा सा बना लेते हैं। अब आपसे ये राइट एंगल ही बनेगा ना, कहीं भी आप खड़े हो कुछ देखोगे तो कोई भी वर्टिकल चीज़ हो तो 90 डिग्री ही बनाएगी। तो कभी आपसे पूछ लेगा कि आप, जैसे आप माना कि यहाँ खड़े हो ना, बोलो कि आप कितनी दूरी पे खड़े हो, तो आपको हाइट पता है और आपको टावर की लेंथ दे रखी है या इस चीज़ की लेंथ दे रहेगी ना। कभी कभी क्या होगा, बोलेगा आप 15 मीटर मीटर पे खड़े हो, आप इसका बताओ, तो आप देखोगे परपेंडिकुलर बेस ही तो यूज हो रहा है बार बार। ये जनरली यूज होता है, ये तब यूज होता है, आपको दो टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। एक लैडर वाला मिलता है, क्योंकि आप खुद इमेजिन करो, सीढ़ी लगाते हो ना ऐसे चढ़ने के लिए, तो वो हॉरिजेंटल वाला काम करता है। या जब आप पतंग उड़ाते हो, ठीक है, आप बोलोगे सब पतंग तो ऐसे ही टेढ़ा बन जाता है, बट आपका जो एग्जाम में ज्यूम किया जाता है वो एक स्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल वाले आपके दो ही केस मिलेंगे, एक काइट वाला मिलेगा और एक लैडर वाला मिलेगा। अदरवाइज आपको टेन ही टेन मिलेगा, ठीक है। तो टेन पे ज़्यादा फोकस रहेगा अपना। फिर देख लेते हैं, ये कुछ वैल्यूज हम पहले आपको बता दे रहे हैं, सब पढ़ा गया है, रिवीजन करके आप, मैं तो कहूँगा इस चीज़ को आपको एकदम रट जाना चाहिए अब, ठीक है। साइन का साइन 30, वो 45 और 60, ऐसे आपको कॉस दे रखा है, टेन दे रखा है। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते, लेना हो तो ले लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है, इस चीज़ को अभी आप मत देखना, याद रखना, जहाँ आप खड़े हैं या आप बैठे हैं, ठीक है, कहीं भी हैं, आप अगर ऊपर की ओर देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, ऊपर की ओर, तो जो आपका एंगल बन रहा है उसके टॉप से और आपके आईज से, ठीक है, वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं इस फिगर को हटा रहा हूँ, मैं ऐसे आपको बताऊं, माना कि आप कहाँ खड़े हैं, यहाँ, ओके, ठीक है। अब यहाँ से ये जो इसका टॉप है, यहाँ आप देख रहे हो, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा। ये जो एंगल है इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर, ठीक है। दूसरा क्या आता है आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, आप कहीं टॉप पे बैठे हैं या आप जहाँ खड़े वहां से नीचे देख रहे हैं। आप कभी वेल वोल देखते होंगे ना, ठीक है, या कहीं टूरिस्ट अगर गए होंगे बाहर पहाड़ों पे, तो आप देखते होंगे नीचे कितना गहरा दिख रहा है ना। तो जब आप देख रहे हैं जो एंगल बन रहा है ना, एक्चुअल में वो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइक ये पूरा ऐसे खाई है, नीचे खाई बोलते हैं ना उसको हिंदी में, ठीक है, डेप्थ रहता है पहाड़ों पे। तो ये जो एंगल आप यहाँ से देखते हो भाई साहब, तो ये जो एंगल बनता है आपका, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। ये थीटा मतलब जो भी एंगल बन रहा है यहाँ, वो क्या होता है आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। क्लियर नेक्स्ट रैंकर्स। ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है। आप नीचे देख रहे हो या आप कहीं बिल्डिंग में टॉप पे बैठे हो, अपार्टमेंट में या जहाँ भी आप हो, या आप छत पे, गांव में अगर आप रह रहे हो तो आप छत पे होगे, नीचे देख रहे हो लोग काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। तो क्या बन रहा है, हमेशा डिप्रेशन। ये बस इतना, मतलब एक सिंपल सा है एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में। अगर आप एलिवेशन की बात कर रहे हैं तो आप हमेशा याद रखना, अपने से एबव आप देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और अपने से डाउन देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा, ठीक है। अब इसका काम कैसे आएगा, सर ये तो उल्टा बना देगा, तो मैं क्या करूंगा, दो तरीके हैं। पहली बात तो अगर उल्टा बनाया तो ये हाइट दिया रहेगा, ये आपको एज अ ग्राउंड कंसीडर कर लेना होगा, ठीक है, ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपको हाइट, ये आप मान लेना डेप्थ को, इसको एज अ ग्राउंड कंसीडर कर लेना। एक चीज ये है, दूसरा क्या है, आप इस चीज को, रुको, ये जो अपना है, ठीक है, हम्म, ये कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा टेढ़ा है हमें लग रहा है, बट आप समझो मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप ऊपर बैठे हो तो आप ऐसे एकदम अपने सीधे देखो, ठीक है,
जो सीधे जब आप देखोगे, माना कि आप यहाँ एकदम सीधा आप देख रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं ग्राउंड के पैरेलल में ही तो है। तो जब पैरेलल में होता है, हम लोग ने पढ़ा है, आप 10th में आ गए हो तो इतना आपको पता होना चाहिए। पैरेलल है तो हमने देखा था पैरेलल में क्या होता है, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। दो लाइन आपस में पैरेलल है, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। बहुत मोटा हो गया, ठीक है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा। और जैसे ये थीटा होगा, आप इसको हाइट ले लो भाई, जो हाइट यहाँ थी ये भी इसके पैरेलल ही है, तो ये हाइट ले ली, तो आपका क्या बन गया, एक एंगल ऑफ एलिवेशन वाला बन गया। जनरली एलिवेशन ही पसंद आता है बच्चों को, तो बस भाई एलिवेशन पसंद आता है तो डिप्रेशन को हम एलिवेशन बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे आंसर। अब अगर आपको ये हाइट ये डिस्टेंस निकल गई तो ये पता चल जाएगा, हाइट तो हाइट ही रहेगी। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद क्वेश्चंस। जो स्टेप आपको करने होंगे, सबसे पहला आपके जो नंबर्स आते हैं ना, 4 या 6 नंबर में ही आता है ये ना, 4 5 जो भी अब रहता है उसका, उसके अकॉर्डिंग आप ये स्टेप जरूर मेंशन करना। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एकदम अच्छा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना, ठीक है। एंगल देखना, उसमें क्या डिप्रेशन की बात कर रहे हैं या एलिवेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप जैसे आप ये पता चल जाएगा, अगर उसके बाद आप देखोगे कि आपको निकालना क्या है, मतलब आपको वो ये बोलेगा कि बिल्डिंग से आपकी जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, हाइट बतानी है, या कभी दे दिया हाइट 10 मीटर है, आपको पता है, तो आप देखोगे बेस और हाइपोटेनियस की ही बात कर रहा है ना। या आपको काइट वाला दे दिया कि आप काइट उड़ा रहे हो, तो आपको क्या दे दिया, ऐसे ही गया ना, ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आपको दे दिया, और आपको बोला है कि उसकी अगर हम लेंथ नीचे तक लाएंगे तो आपसे कितना दूर होगा वो बता दो, या ग्राउंड से वो कितनी ऊंचाई पे बता रहा है, ऊंचाई पे बोलेगा भाई हाइट हो जाएगी, हाइट मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ठीक है। तो उस केस में साइन और कॉस लगेगा, तो वो आप आइडेंटिफाई करना, ठीक है, लिख लेना वहीं तुरंत। उसके बाद सब्सटीट्यूट कर देना वैल्यू। ये 2 स्टेप जरूर करना, ठीक है। और जो ये काफी बच्चे भूल जाते हैं, मीटर सेंटीमीटर लिखेंगे यही, वो माना नहीं जाएगा। कभी कोई टीचर एकदम सनका रहता है और नंबर उड़ा के चला जाता है। अब तुम कॉपी मंगाओ, अपना चेक करो, आजकल तो एआई चल रहा है, तो और अच्छी सी सब चीजें देखता है ना, तो वो उसमें ह्यूमन वो भी नहीं होता कि हाँ बच्चा बच्चे की फीलिंग्स नहीं समझता क्या है, ठीक है। तो यूनिट्स पर भाई विशेष ध्यान देना है आपको, मीटर को मीटर ही, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर ही, ऐसा नहीं कि एकदम ना लिखो, ठीक है, तो उसको वो कंसीडर ही नहीं करेगा। क्लियर? तो ये सब आपको देखना है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आपको क्या है, अ पॉइंट इज, पहले मैं एक सब पे मैं बना ही लूंगा, ये आपका कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, अ पॉइंट फ्रॉम द अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। अगर ये टावर है, इसका फुट ऑफ टावर ये हो जाएगा, ये इसका टॉप हो जाएगा, है ना, ये तो 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। यहाँ वो पर्सन खड़ा है, तो यहाँ से कितनी की डिस्टेंस है, 20 मीटर की, ठीक है। ये एंगल थीटा बनाएगा, ये चीज तो हमेशा याद रखना, ये फुट है, ये टॉप है, ये थीटा बनाएगा। यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ से पॉइंट से 20 मीटर अवे है, ठीक है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन, एलिवेशन की बात की तो ऊपर की, तो थीटा आपको दे रखा है 45, ठीक है। उसके बाद बताना हाइट ऑफ द टावर, ये एच बताना है आपको। आप बताओ, परपेंडिकुलर और बेस मिला, क्या लगा देंगे, टेन थीटा। टेन थीटा मतलब 45 इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा, एच अपॉन 20। टेन 45 क्या होता है भाई, 1। क्लियर? ये आप याद रखना, एच इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 20 मीटर। तो आप जब जब देखोगे ना, आप देखोगे कि अगर 45 की बात किया तो वो ये दोनों हमेशा सेम होगा, ठीक है। मैं अभी एकदम लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा आपको, आप वीडियो में बने रहना देखना, एकदम लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, तो आप 45 30 और 60 देखते आप बता लोगे कि कौन सा किस रेशियो में होगा, वो काफी बच्चों को पता भी होगा, ओके, नो डाउट।
ये दोनों आपको निकल गया, हाइट पूछा तो हाइट बता दिए। ऐसे हाइट वाले काफी क्वेश्चन हम लोग के आए हैं। एक पोल दे रखा जो कि इतना मीटर हाई, कास्ट शैडो, शैडो बना रहा है इतना मीटर लॉन्ग, और एंगल पूछा है। ठीक है, चलो भाई पहले हम ट्रायंगल ही बना लेते हैं। ये एक अपना है, ओके। अब ये बोल रहे हैं ये 10 मीटर हाई एक अपने पास क्या है, पोल है, ओके। ये 90 हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, थीटा, जो कि अपने को पता नहीं। अब जो भी शैडो बनता है वो हमेशा बेस में ही तो बनता है, तो शैडो आपको कितना है, 10√3 मीटर का। हमें बताना है थीटा, हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो थीटा कौन सा लगेगा, tan थीटा। क्लियर, तो tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हियर इज परपेंडिकुलर इज 10 एंड बेस इज 10√3। आप इसको कट कर दो, आपका क्या आ गया, tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1/√3। और हम जानते हैं कि 1/√3 कब आता है, जब tan आपका क्या हो जाता है, 30 डिग्री। यहां से ऑन कंपेयरिंग आप देखेंगे, ऑन कंपेयरिंग आप देखेंगे क्या मिलेगा आपको, कि थीटा इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, हाँ, ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में ये मत कर देना सर tan से tan कटा, थीटा इक्वल टू 60, नेवर। ठीक है, कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को कट करके नहीं दिखाएंगे। थीटा इक्वल टू 30 तो हो गया, हम लोग नो है कि कट होगा, बट आप एग्जाम में कभी भी कट मत करना, ये याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हमने शायद पहले लेक्चर में भी बोला इस चीज को। फ्रॉम द टॉप ऑफ 24 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज 30 मीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बिल्डिंग। मतलब एक बिल्डिंग से कार पे देखा गया, आप एकदम ऊपर बैठे छत पे, देखिए अरे भाई साहब हमारे घर में कार आई है, तो क्या करते हैं बच्चे जो होते हैं, वो ऐसा नहीं बाहर निकल के आए, पता लगा बाहर आते ही तमाचा पड़ा, पापा हमारे हैं कुछ देखे नहीं, कुछ आवाज सुनाई नहीं दी, पहुंच गए, चुपके से ऊपर जाते हैं ना, ऊपर जाके देखेंगे अरे कौन सी कार आई है। ठीक है, अब आप जाओगे ना तब आपको याद रहेगा कि अच्छा देख लिया, अंकित सर ने तो बताया था कि उसकी डिस्टेंस निकाल लेना है, तो शायद इस डर से भी ना जाओ कि फालतू क्या डिस्टेंस निकालेंगे। अगर आप हमारे सही स्टूडेंट हो तो आपको शायद मेरा ये डर रहे कि अच्छा सर ने बोला था डिस्टेंस निकालने के लिए, तो क्यों ही देखने जाए, छोड़ो इतना मैथ कौन ही लगाएगा है। चलिए फिलहाल वो सब तो अलग बात है। अब आप देखिए 24 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं पहले। ये राइट एंगल ट्रायंगल भाई, ये अपनी बिल्डिंग हो गई, ठीक है, यहाँ आप हो बैठे हैं, ठीक है, यहाँ आप है, और एक कार आ गई आपकी यहाँ, क्लियर, कुछ ऐसे बनेगा ना, ये आपकी कार आ गई। उसके बाद बोला है ये जो यहाँ से जो एंगल बन रहा है आपका, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ऐसे देखोगे तो ये बनता है एंगल, हमेशा आपके पैरेलल में जो लाइन जाएगी उससे मेजर करेंगे, ठीक है, तो ये आपका बना रहा है 30। और अभी अभी हमने बताया था कि बच्चों ये और ये लाइन हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर क्या होता है, पैरेलल होता है, तो ये 30 है तो ये भी आपको क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बोला 24 सेंटीमीटर हाई बिल्डिंग थी, भाई 24 बना दिया। अब आपको हाइट पता चला गया, थीटा पता चल गया, आपको बताना है कार से ये बिल्डिंग की डिस्टेंस कितनी है, तो आप यही निकालना है ना, इसको हम ले लो एक्स ले लो, ठीक है, क्या निकालना है आपको एक्स, परपेंडिकुलर बेस पता चल गया, फॉर्मूला लगा देंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 हो जाएगा 1/√3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 24/x, हियर इज x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बन जाए x 24√3, ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा मीटर। यही चीज मैं बोल रहा था भाई, मीटर सेंटीमीटर जो भी है लिख दो, एआई का जमाना है वो लेता ही नहीं है, बोलेगा क्या मीटर नहीं लिखा, चलो नंबर कट, ठीक है, क्योंकि उसको जो अपलोड किया गया
स्टेप मार्किंग होती है तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये यूनिट्स लिखना जरूरी है भाई। नेक्स्ट आते हैं, देखो लैडर वाला क्वेश्चन आ गया। अ लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग, मेक एन एंगल इज 60 डिग्री विद द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ रीच द लैडर ऑन द वर्टिकल वॉल। चलो भाई साहब हम ले लेते हैं, देखो मैं राइट एंगल इसलिए बार बार बना ले रहा हूँ, बनना ही है, मैं आपको बता तो दे ही रहा हूँ क्यों बन रहा है, ठीक है। ये है अपनी वॉल, ठीक है, और यहाँ कुछ बनाया इन्होंने एंगल 60 डिग्री, बोला है कि ये जो लैडर है अपनी, ठीक है, इस लैडर को क्या किया, इस वॉल के सहारे रख दिया, ओके, और ये 60 डिग्री का एंगल बताया। अब बोला है कि इस लैडर इसका वो ये लैडर कितना था, 10 मीटर लॉन्ग था, ठीक है। अब बोला तो चलो बताओ ये वॉल की हाइट कितनी होगी। आपको क्या पता चला, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब ऐसे केस में आप लगा दोगे क्या, साइन थीटा, हियर इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्या हो जाएगा h/10, इसकी वैल्यू लिख दो √3/2 इज इक्वल टू h/10। जो बताना हो तो उसको मैं एक साइड रख, h बताना है, h को एक साइड लिख दूं, ठीक है। 10 को उधर लेके कितना हो गया, 10 √3/2, 2 से ये कट होगा 5 टाइम्स, ठीक है। तो h आपका कितना आ जाएगा 5√3, किसमें था ये, मीटर में। इज दैट क्लियर, क्लियर है ना, वेरी गुड। नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर वो वाला क्वेश्चन नहीं क्लियर था, मैं बता दूँ। क्वेश्चन नंबर ये लिखा ऊपर, दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन में, हाँ दिख रहा है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम द पॉइंट इतना मीटर अवे फ्रॉम द, मतलब ये ट्री है, ठीक है। वैसे मैं एक दो क्वेश्चन भी लास्ट पर मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ जो 90 वाला मैं बता रहा था, ये ऐसे आप यहीं खड़े हो, पता लगा तो यहीं बना दिया, आपको शायद दिख नहीं रहा हो इस चीज को, मैं थोड़ा देखूं जूम होगा क्या, नहीं हो रहा जूम, अच्छा होगा, आप देखेंगे, कहाँ गया, एक गैप दिख रहा है छोटा सा, है ना, पता लगा यहाँ वॉल है और यहाँ तुम खड़े हो और बोला बताओ हाइट, ये गई अपनी हाइट, है ना। तो ये सब नहीं पूछते, इसीलिए 90 और वो वाला नहीं रखे थे, ठीक है, वो आता भी नहीं अब तक। चलो ये क्या हो गया, ठीक है, तो ये नहीं आएगा, ये याद रखना। क्लियर, इसीलिए 90 और 60 वाले की बात कर रहे थे फिलहाल हम लोग। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये है अपना पीर, ठीक है, यहाँ 90 बनेगा, ये अपना थीटा बनेगा, ठीक है। ये तुरंत हम लोग मेंशन हो जाता है, मतलब समझ जाना चाहिए। ट्री की बात की तो हम इसको हाइट को ट्री मान लेंगे, भाई ट्री खड़ा तो रहेगा, लेटा तो रहेगा नहीं, है ना। तो ये ट्री हो गया, जो कि क्या है 15 मीटर अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द ट्री है। उसके बाद हाइट बताना है, खत्म, सेम चीज लगा लो भाई, क्या लगेगा tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू हाइट h है अपना, ये कितना 15, थीटा इज इक्वल टू दे रखा क्या, हाँ 60 डिग्री, तो tan 60 यहाँ लिख लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। और tan 60 क्या होता है, √3 इज इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा h/15, तो h की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 15√3 मीटर, ठीक है। देखो कितना सिंपल है, सीधा आपका वैल्यू आ गया h की, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ मैन ऑब्जर्व, ब्लर तो नहीं हो रहा, नहीं, अ मैन ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द 30 मीटर हाई टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन एट द डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, टॉप ऑफ टावर पे देख रहा है, ठीक है,
तो टावर से उसकी डिस्टेंस कितनी है। ऐसे अगर एक्सपर्ट बन जाओगे तो ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन मिनटों में कर पाओगे, ठीक है। ये इन्होंने आपको पता चला कि भाई साहब इस टावर की बात कर रहे हैं, 30 मीटर का हाई है और एंगल बना रहा है कितना, 30 डिग्री का, ठीक है। फिर बोला टावर से वो कितनी दूरी पे है, टावर से कितनी दूरी पे है, यही निकालना है आपको, ठीक है। अगेन आप क्या लगा दोगे, 30 डिग्री है, tan 30, tan 30, tan 30 आपको कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या अपना x, ठीक है। तो 1/√3 इक्वल टू 30/x, क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू क्या हो गया, 30√3 मीटर। इज दैट क्लियर। तो ये आपका 30√3 यहाँ आ जाएगा मीटर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ वर्टिकल पोल of height is this if the angle of elevation of its top from the point on the ground is this, a distance of the point from the pole से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है। अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस मिले, समझ लो राइट एंगल बनना है, उसमें आपको पहचानना पड़ेगा, अगर हाइट की बात जहाँ आ रही वहाँ मतलब जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हाइट मान लेंगे, ग्राउंड को हमेशा बेस ही मानते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड से बोल रहा है कि 45 डिग्री का बना रहा है, ये 90 डिग्री होगा, आपको पता है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, हम मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। और ये दे रखा है आपको 12, ओके। अगर 12 मीटर दे रखा है, चलो शुरू हो जाओ भाई। tan 45 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 12/x। तो tan 45 1 होता है, 1 इक्वल टू 12/x, तो x आपका कितना आ जाएगा, 12 मीटर, ठीक है। आपको सीधा सा आंसर। आप बोलोगे सर सब में हाइट और यही पूछा है, एक लैडर वाला है क्वेश्चन, इससे बेटर इससे खतरनाक नहीं आना है, मैं श्योर हूँ, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड का मैं 100% हूँ, ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं, एक दो कभी कभी मिल जाते हैं जो आपके कॉट आउट वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला होता है, वो भी हम करेंगे। अभी जब अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का ही कर रहे हैं ना, अभी जब प्रीवियस ईयर वाला करेंगे तो आप देखेंगे वैसे क्वेश्चंस अपने पास आएंगे। मेन जो कॉन्सेप्ट कोर कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट रैंकर्स यही है, तो इसको आपको समझने की जरूरत है बस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ टावर इज 50 मीटर हाई फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इट्स टॉप इज सीन एट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। देखो कितना सिंपल है, इधर इन्होंने बोला, यही तो बोला कि ये 90 है, ये आपको इन्होंने दे रखा कितना, एलिवेशन की बात किया तो मैं तुरंत इसे लगा दूंगा, ठीक है, 30 डिग्री। हाइट दे रखा है 50, एक्स बताना है, क्लियर। अब तो आपको तुरंत ये चीज देखो नहीं कि तुरंत जहां भी आप बैठे हो, ठीक है, तुरंत आप शुरू हो जाओ कि सर क्या पूछ लिया आप, सिंपल सा है 50/x, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50/√3। बट आप याद रखना, कभी भी अगर नीचे रूट है डिनोमिनेटर में, ठीक है, कहाँ रूट है, डिनोमिनेटर में, तो उसको न्यूमरेटर में ले जाना। कैसे ले जाएंगे भाई, ले ऐसे जाते हैं कि जो भी रूट की वैल्यू है उससे ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऊपर तो बन जाएगा 50√3 और नीचे आपका क्या आ जाएगा 3, ये ऐसे ही लिखा जाता है मीटर, ठीक है, सही है, हाँ 60 डिग्री थी, ठीक है, क्लियर। मतलब रूट में कभी नीचे वैल्यू नहीं, हाँ ऑप्शन में कभी आ जाएगा भाई तो ठीक है, अदरवाइज जब जब आप करना नीचे रूट नहीं रखना, क्लियर। जब आपके जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जो उसके जो आंसर होते हैं, जो आपके बोर्ड वाले हैं, हम तो बोर्ड वाला देखे हैं, तो उसमें आपको हमेशा ये नीचे रूट अगर है तो उसको प्रॉपर आंसर कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है।
आधा एक नंबर तो निपटा ही देंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट 40 मीटर अवे फ्रॉम इट इस 45 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है कितना, 45, ओके। और बोला है अवे फ्रॉम द कितना, 40 मीटर, ये राइट एंगल हो जाएगा। आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग बतानी है, लगा देंगे 10। आप देखोगे एक, केवल एक ऐसा छोड़ के बाकी सब में आपको क्या बोला है, केवल और केवल यही बोला, ये 1 हो जाएगा h/40, ठीक है। 40 आप इधर ले जाएंगे तो h = कितना आ जाएगा, 40। सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया सर? सर होना तो ये चाहिए था, आप ऐसे ही बोल दोगे ना, सर होना तो ये चाहिए 40 = h, है ना। देखो काफी बच्चे स्मार्ट है, नो डाउट आप भी स्मार्ट है, हम ऐसा नहीं कर रहे, रूल के अकॉर्डिंग ऐसे होना चाहिए। बट आप बताओ हमें आंसर 40 का बताना है या h का बताना है? h का बताना है ना, और इसको हम इधर उधर घुमा ही दे, क्या ही मतलब है, कोई डिफरेंस पड़ेगा नहीं ना। इसीलिए बेटा जब जब हम इसको लिख रहे हैं तो हमें जो निकालना है उसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, और जो अपना है वो इधर, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड वाले को हम लेफ्ट में कर दे रहे हैं। इतना ही मैं बार बार कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी कोई चेंज आपका नहीं कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को याद रखना, काफ़ी बच्चे वैसा करके चले आते हैं, मैंने देखा है एकदम ग्राउंड से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखो, ऐसे करोगे थोड़ा लगेगा हाँ कि भाई स्टडी विद नेक्स्ट रैंकर्स के रैंकर्स हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अ टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई टावर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या आ गया, 40 डिग्री 45 डिग्री का है, डिस्टेंस फ्रॉम द टावर। कोई बात नहीं भाई, बना लिया जाएगा एक और, ठीक है। और एक यहाँ पैरेलल लाइन बना लेते हैं भाई बढ़िया सा, ये रही पैरेलल लाइन। उतनी तो पैरेलल नहीं लग रही हमें, बट मान लो, अब तो यार इतने बड़े हो गए हो, इतना तो मानना पड़ेगा ही। ये 90 डिग्री है, ये पता नहीं हमें ये दे रखा है भाई 45, ये और ये लाइन पैरेलल है ना। अगर पैरेलल है तो ये 45, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। हाइट ऑफ टावर दे रखा है 20 मीटर, ठीक है। और आपको क्या बताना था, ग्राउंड से कितना दूर पे है x, क्या हो जाएगा 10 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन सॉरी हाइट अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये 1 हो जाएगा 20/x, हियर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर। आप बोलोगे सर इसमें सब तो इतना सिंपल है, कभी कभी क्या करता है, मैं वो चीज़ आपको बता दूं, कभी कभी जब आपके बोर्ड में आएगा थोड़ा हार्ड करेंगे, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे टॉप ऑफ द टावर से जब वो नीचे दिख रहा है, देख रहा है, ठीक है, तो जो एंगल बन रहा है उसका वो बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात नहीं की, बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो आपका बन रहा है 55 डिग्री, ऐसे बोल देंगे, थोड़ा घुमा देंगे। अब आप बोलोगे अरे एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमेशा ऊपर, तो वो जो घुमा रहे हैं ना वो ये 55 बोल रहे हैं, मतलब वो इसकी बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। भाई ये टोटल तो 90 था, ये आपका 55 है तो ये 45 होगा, और ये 45 तो ये 45, या ये 50 तो ये 45 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है, टोटल 180 होता है। ये रेयरली पूछा जाता है, बट आप लोग इस चीज़ को लेके प्रिपेयर रहना, ठीक है। ऐसा भी कभी कर सकते हैं, ये 45 दे दिया, पहले हम इसको निकालेंगे फिर अल्टरनेट इंटीरियर लगा देंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ काइट, देखो काइट वाला भी आ गया, काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ दिस, द स्टिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टिंग, एज्यूमिंग इट इज स्ट्रेट। कभी कभी ये चीज नहीं देता है तो भी हम उसको क्या मानेंगे, स्ट्रेट ही मानेंगे, ये नहीं करे सर नहीं दिया मैं नहीं करूंगा, मैं उसको कर्व ही लूंगा, है। तो आप कर्व लेने के चक्कर में अपने 2 4 10 नंबर गंवा देंगे, और फिर जीवन भर आपको जब तक दिखेगा रिजल्ट ना, तो उसमें आपको कर्व ही याद आएगा, ठीक है। तो हमेशा काइट वाइट वाला कर्व ही मानना, कर्व मत मानना, सॉरी क्या मानना है आपको, स्ट्रेट मानना है,
चलो तो भाई पतंग हम लोग उड़ा देते हैं। ये रही अपनी पतंग उड़ रही है। यहाँ से यहाँ खड़े हैं हम अपने भाई साहब, ठीक है, ओके। यहाँ भाई साहब खड़े हैं, ये आपकी पतंग उड़ रही है। अच्छा, पतंग चेहरे से तो उड़ाओगे नहीं यार, पतंग हाथों से उड़ाओगे। चलो मैंने यहाँ बना दिया हाथ, ठीक है, ये पैर तुम्हारा। यहाँ से आप पतंग उड़ा रहे हैं, और जो एंगल आप बना रहे हैं पतंग वाला, ये कितना बना, 30 डिग्री का, ठीक है। और ये इतने मीटर हाई पे उड़ रहा है। अगर इतने मीटर हाई पे उड़ रहा है तो हाई ऐसे नहीं देखेंगे, ठीक है, वो ग्राउंड से देखेंगे। ये वाला जो हाई है, ये स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है। अगर हाई की बात करें तो आप ग्राउंड से देखो कितना मीटर हाई, तो ये आपको कितना दे रखा है, 60 मीटर, ठीक है। अब आपसे बोला फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ आपसे पूछा है। आप बताओ, परपेंडिकुलर पता है और आपको क्या पता है, हाइपोटेन्यूज, तो क्या लग जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा में क्या आपको 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये आपको हो जाता है 1/2 इज इक्वल टू 60/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इधर 2 इधर, तो 120 हो जाएगा, 120 मीटर आ जाएगा। इट मीन्स ये आपका कितना आ जाएगा, 120 मीटर स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ ट्री ब्रेक सो दैट द ब्रोकन पार्ट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। मतलब ये ट्री था आपका, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ पेन से ही। ये माना कि आपका ट्री था, ठीक है। एक लाइन नहीं बन पा रही यार। ये ट्री है आपका, यहाँ है ना। इस ट्री को क्या किया इन्होंने, यहाँ से टूट गया तड़ाक, ठीक है। टूटे चाहे जो हो, ये तो 90 डिग्री बनाएगा ही। अब जब ये टूट गया तो इस पे गिरा जाके, दिख रहा है ना, हाँ। इस पे जब गिरा तो ये आपको कितना एंगल बना दिया, 30 डिग्री, इस चीज को कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोला जो ब्रोकन पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है अपना, ये टूट के यही तो आया है, ठीक है। यहाँ से टूटा और ये पूरा पार्ट ऐसे जाके ऐसे नीचे ग्राउंड में टच हो गया होगा, ऐसे तो होगा, तो इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर। अब जब ऐसा हुआ तो ये बोला इसका ये है 8, और आपको बताना है फाइंड, देखो, अब द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन कर रहा है, ये दिया है कि फुट से यहां से ये ब्रेक किया है, इसकी लेंथ आपकी है 8 मीटर, ठीक है। तो बता रहा है लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट, इसका लेंथ आपको बताना है। आपको थीटा दिखा, दो साइड दिखा, ये दो साइड आपके कौन से हैं, परपेंडिकुलर, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लगा देंगे। क्या लग जाएगा भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर आपका 8 है, हाइपोटेन्यूज पता नहीं, 1/2 इज इक्वल टू 8/x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 मीटर, ठीक है। ये आ जाएगा 16 मीटर। आपको क्वेश्चन तो इसमें इजी हमने दिया है, बट आपसे ये नहीं पूछेगा, ये तो पूछेगा ही पूछेगा कि ब्रोकन पार्ट बताओ, बोलेगा हाइट ऑफ द ट्री बताओ भाई, ठीक है। क्या बोलेगा, हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री में क्या करेंगे, ये जो है पार्ट और ये सब ट्री का ही तो पार्ट है, इस पूरे को ऐड कर दो, ठीक है। हाइट ऑफ द ट्री आपको हो जाएगा 24, 16 + 8, ठीक है, क्योंकि ये भी ट्री है और ये भी ट्री है। या फिर दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्या बन सकता है, पहला तो ये ब्रोकन पार्ट, फिर पूरे ट्री की लेंथ। तीसरा बोलेगा भाई साहब ये जब टूटा था तो ये कितनी दूरी पे जाके गिरा था, तब तो आपको ये निकालना पड़ेगा। दो तरीका, या आप पाइथागोरस लगा लो, या आपको ये पता है डायरेक्ट tan 30 का वैल्यू लगाते तो बेस पता चल जाता, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आप कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 2 पॉइंट ऑन द सेम साइड पे है ऑफ द टावर 20 मीटर अपार्ट, ठीक है। ये बोल रहे हैं, ऐसे हम मान लेते हैं, ठीक है। तो एक क्या है यहाँ से अपार्ट, ये यही जम लेते हैं,
कुछ ऐसा है, ठीक है। ये 90 डिग्री है। बोला 2 पॉइंट है दोनों, ये टावर है अपना जो कि कितना 20 मीटर नहीं, टावर है ये वाला, और 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपका ये है। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कितना दूर है, 20 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक। उसके बाद आपको हाइट ऑफ द टावर पूछा है, क्लियर। और कुछ दिया है, हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम द 2 पॉइंट्स आर दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये आपका 30 हो जाएगा और ये आपका 60 हो जाएगा, क्लियर। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर हम उसको 60 क्यों नहीं माने। बेटा जैसे जैसे आप आगे मतलब टावर की तरफ बढ़ेंगे तो एंगल क्या होता है, बढ़ता चला जाएगा, एक समय आ जाता है 90 डिग्री, ठीक है। तो जो सबसे छोटा एंगल होता है उसको सबसे दूरी पे रखा जाता है। इन दोनों में मैं सबसे छोटा 30 दिखा, तो 30 को हमने दूर रखा और 60 को टावर के पास रखा, ठीक। और हमें और कुछ नहीं पता, इसको आप मान लो x, क्लियर। तो पहले हमें निकालना हाइट, तो पहले हम ये दोनों पता है, ये x है ये h, तो हम tan 60 लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, tan 60। tan 60 आपका क्या हो जाएगा, h/x, क्लियर। ये था √3, √3 इक्वल टू h/x, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, h/√3, ठीक है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसी x की वैल्यू उठा के क्या करेंगे, अभी आगे जहां जरूरत पड़ेगी पुट कर देंगे। अब आपको ये पता चल गया, अब हम दूसरा देखते हैं। ये लेंथ है, ये वाला ट्रायंगल अब भूल जाओ, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, इसको अब सोचो कि ये नहीं था, क्या नहीं था, ये वाला पॉइंट सोचो नहीं है, ठीक है। ये मानो कि नहीं। अब आपको ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसके टोटल डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, हमेशा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का लेते हैं ये एंगल के अकॉर्डिंग। तो ये tan 30 लगेगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू हाइट वही रहेगी, ये क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स, ठीक है। tan 30 होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/20 प्लस एक्स। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे जैसे ही, तो आपका क्या बनेगा, आप देखो आपका ये बनेगा ना, √3h इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। देख लो भाई, ये इधर जाता है ये इधर जाता है, कुछ ऐसा बनता है। एक्स की वैल्यू आपको पता है कितना है, h/√3। नेक्स्ट रैंकर्स, अभी हमने आपको क्या बताया था कि जिसकी वैल्यू निकालनी उसको क्या कर लो, एक साइड कर लो। तो मैं इस पूरे को उठा के इधर कर देता हूँ। जैसे आप पूरे को उठा के इधर करोगे, देखोगे √3h माइनस h/√3 इज इक्वल टू क्या आ गया 20। आप सॉल्व कर दो, एलसीएम ले लोगे, √3 क्या हो जाएगा 3h माइनस h, अपॉन में आपका कितना हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 20। यहाँ से क्या आ गया आपका 2h, ठीक है, 2h इज इक्वल टू 20 और √3 हम इधर ले आएंगे, तो √3। अब h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3/2, 2 से ये कटेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसको, कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर। तो h इज इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा 10√3 मीटर, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ आप √3 लेते हुए चलो, फाइनल आंसर में कभी नीचे रूट नहीं लेना बस, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालना है, फिर यहाँ x की वैल्यू पुट कर देना, आंसर क्लियर। सॉरी, ये वाला देखते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू कार ऑन द सेम साइड इज दिस एंड दिस। ये वाला आप करना, डेट टू वही क्वेश्चन है, वहां कुछ और था, ठीक है। वहां 2 पॉइंट दे रखा था, यहाँ वो दे रखा है, ओके। और ये यहाँ हाइट दे रखा है, वहां डिस्टेंस दे रखा था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑब्जर्व दैट द टॉप ऑफ द ट्री अपोजिट ऑन द बैंक, बैंक मतलब एक किनारा जो होता है ना नदी का, ठीक है। तो लगेगा तो आपका राइट एंगल ही लगेगा, मैंने एकदम स्टार्टिंग बताया था, ठीक है। हम मान लेंगे ये अपनी क्या है, नदी है, ठीक है। एक किनारे पे आप बैठे हो और एक किनारे पे क्या है, ये
पूरा ट्री है, ठीक है। उसके बाद बोला है टॉप ऑफ द ट्री पे देखता है तो एंगल कितना बनाता है ये 30 डिग्री का, ठीक है। ये हाइट ऐसे ऐसे इसकी जो ये लेंथ है ये ऐसे ऐसे नहीं होगी, ठीक है, ये स्ट्रेट ही माना जाता है। क्लियर, मैं दिखा दिया कि जल है, वाटर है, ये स्ट्रेट ही माना जाएगा, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री दे दिया और बोला ट्री की हाइट है 20 मीटर। आपको बताना है रिवर की ब्रेथ, यही तो रिवर थी, यहाँ ट्री है, यहाँ आप बैठे तो रिवर की ब्रेथ यही हुई, तो इसको एक्स ले लो। क्या लगेगा tan 30 इज इक्वल टू 20/x 1/√3 इज इक्वल टू 20/x। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 20√3 मीटर। सीधा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा वाला आया। देखो, एक 1.5 मीटर टॉल कोई पर्सन है जो कि इतनी डिस्टेंस पे खड़ा है एक टावर से, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, कुछ नहीं है इसमें, बस इतना जो पर्सन की आई से लेना है, ठीक है। तो पहले तो हम एक बना लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, वो तो बनना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर ये पर्सन खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ उसकी आंखें हैं और ये उसकी लंबाई है, ठीक है। ये क्या है, उसकी लंबाई है। और ये जो पूरा अपने ये क्या है, टावर है भाई। ग्राउंड पे ही तो खड़ा होगा वो, हम जैसे यहाँ खड़े हैं तो मेरा पैर तो नीचे है और जो टावर होगा ऐसा तो है नहीं ऐसे हवा में लटकेगा वहां सीधा लेंगे, वो भी टावर से होगा। तो वही बोला है ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। ये जो टोटल लेंथ है ये कितना है 28.5 है टावर की, और पर्सन की है 1.5। जब पर्सन देख रहा है तो वो कहाँ देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। अब आप बताओ जब पर्सन यहाँ से देख रहा है भाई साहब, तो जो इसकी हाइट इसके अकॉर्डिंग जो आंखों के अकॉर्डिंग जो हाइट लेगा, ठीक है, वो कहाँ से लेगा, वो तो यहाँ से लेगा ना। हाइट तो ओरिजिनली ये है आपकी, बट वो जो इसको मेजर करेगा तो वो यहीं से मेजर करेगा, यहाँ से देखेगा। तो आप बताओ 28 में से कितना हट जाएगा 1.5, क्योंकि ये और ये पैरेलल होगा, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हो जाएगा। देखो 90 बन रहा है, तो ये रेक्टेंगल है ना, तो 1.5 हटाओगे तो कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ हम इसको क्या कंसीडर करेंगे 27 मीटर। इसी चीज को ध्यान रखना था बस, बाकी क्वेश्चन एज इट इज पुराने का। देखो जैसे ये है, ये आपसे बताना है एक्स, बस आप निकाल लोगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 27/x 1 इज इक्वल टू 27/x, हियर इज x इज इक्वल टू 27 मीटर। देखो कितना सिंपल था ना, बस आपको ये समझना था टोटल हाइट में, टोटल टावर की हाइट से जो पर्सन की लेंथ होगी उसको हमें रिमूव करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ पोल 18 मीटर हाई ऑब्जर्व फ्रॉम द पॉइंट वेयर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से आ जाना चाहिए, सेम हो जाता है, ठीक है, ये सब आप करोगे। नेक्स्ट देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट इज 30 डिग्री, आफ्टर मूविंग 20 क्लोजर इट बिकम इतना। चलो ये मैं बना दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से करोगे, ठीक है। ये बोला कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ओके, यहाँ पे ये आप हैं, ओके। फिर आप क्या किए 20 मीटर क्लोजर है, लाइक यहाँ तक पहुँच गए, ठीक। फिर ये आपका यहाँ से यहाँ को देख रहे हो, और जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है 60 डिग्री, ओके। तो आपको बताना हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और पहले कितना था 30 डिग्री। आप देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, आपसे पूछा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, डिट तो वही जिसका भी बताया था कि इसको एक्स मान लेंगे और करेंगे, जो प्रीवियस और सॉल्यूशन है एकदम उसी तरह होगा। बस आपको ये 20 ये फिगर आपको बनाना आना चाहिए बस। भैया यहाँ थे, यहाँ से 20 मीटर हम अपनी टावर की तरफ आए या बिल्डिंग की तरफ आए, तो ये फिर से देखा तो एंगल 60 डिग्री बन रहा था, तो यही वहां लगेगा और ऐसे ही लगेगा।
ये देखते हैं क्वेश्चन 3। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 24 सेंटीमीटर हाई 24 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 मीटर। ये तो सेम क्वेश्चन है यार। ये सब मैं इसलिए छुड़वा रहा हूँ, ये आप होमवर्क में करना, सारा क्वेश्चन मैं ही बता दूंगा। अच्छा ये तो रिपीटेड वाले हैं, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन थे। ये भी वही रिपीटेड है, यही सारे क्वेश्चंस थे। इनको आप अभी देखना, एक बार फिर से समझना, आराम से देखना, आराम से, ठीक है। लेक्चर को एक बार देखो, लेकिन ऐसा देखो कि आगे ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद ये दोनों आप देखिए बढ़िया से, फिर हम लोग एनसीईआरटी वाले करते हैं, तो उसको आपको साथ में करना है ना। बाकी जो हार्ड लगेगा मैं खुद ही मेंशन कर दूंगा कि ये वाला हार्ड है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें हमें मदद की ज़रूरत है। अदरवाइज जितने भी क्वेश्चंस कराओ ना, तो आपको ऐसे होना चाहिए, अरे ये तो हो जाएगा, ये सब तो पढ़ रखे हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।